बात करते हैं कैनरा बैंक के मैनेजमेंट से। तीसरी तिमाही के में बैंक के ब्याज यानी इंटरेस्ट और रेवेन्यू 3% घटी है, लेकिन मुनाफा देखें, प्रॉफिट देखें तो उसमें 12% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एसेट क्वालिटी में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है, लेकिन निम्स पर दबाव रहा। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक के ईडी हरदीप सिंह अहलूवालिया जी। हरदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा, नंबर तो डिसेंट ही रहे सर, लेकिन निम्स पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है 15 बेसिस पॉइंट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। क्या लग रहा है सर, इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या फैक्टर्स रहे जिसमें निम्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है? साथ ही आप क्या स्ट्रैटेजीज अब अपनाएंगे इसको सुधारने के लिए? Madam, so far as NIM is concerned, NIM has seen a contraction of 5 basis point quarter on quarter, mainly because the cost of deposit has gone up. If you see during the last financial year, the cost of deposit has gone up by 30 basis point, whereas the yield of advances has gone up by 19 basis point. Although in the last quarter, cost of deposit और yield on advance दोनों ही 2 basis point increase दर्ज किए, मगर चूंकि deposit प्रपोर्शन ज़्यादा है इसीलिए उसका इम्पैक्ट निम पे दिखता है। सेकेंडली, हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स था वो भी इंक्रीज हुआ, उस पर भी प्रेशर देखने को मिला, और अदर इंटरेस्ट इनकम वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट की गई। और एक चीज और देखने को मिली, जहां पे हम लोग रिप्लेस कर रहे थे जो टर्म डिपॉजिट को, बिकॉज ऑफ द टाइट लिक्विडिटी इन द सिस्टम, वी हैव सीन दैट रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाज हाई। देन देयर इज ऑल्सो अ गाइडेंस फ्रॉम RBI that penal interest to be classified as other charges। तो इन सब का मिला जुला इफेक्ट रहा कि कुछ कॉन्ट्रैक्शन निम पे देखने को मिला। तो ये तो बात हो गई नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। गुड मॉर्निंग हरदीप सर, मैं कंचन बात कर रही हूँ CNBC आवाज़ से। लेकिन निम्स के अलावा अगर हम कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो वहाँ पे हमें एक स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिला है। अप्रॉक्सीमेटली 3.34% पे नंबर्स रजिस्टर हुए हैं। इनफैक्ट जो नेट NPA है उसमें भी एक सुधार देखने को मिला है, स्लाइट इंप्रूवमेंट 0.89% पे भी है। अब इसके पीछे के कंपनी के क्या ऐसे स्पेसिफिक मेजर्स रहे हैं जिससे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है कंपनी के उसमें हमें ये एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है? और आगे चल के आपको क्या लगता है कि जो ग्रॉस NPA है वो 3% से नीचे कंपनी ला सकती है? मैडम, सो फार एज द गाइडेंस नंबर इज कंसीडर्ड ऑन GNPA एंड NNPA, हमारा गाइडेंस नंबर मार्च 25 का 3.5% का था, और एज ऑन डेट, एज ऑन दिसंबर, वी हैव एक्सीडेड दैट गाइडेंस एंड वी आर ऑलरेडी एट 3.34। Very soon you will be seeing probably in the next quarter that our GNPA going down below 3%. And NNPA is concerned, NNPA also sharp decline has been seen from guidance number was 1.10, but we are already at 0.89. हमने, आप कंटिन्यूसली देखेंगे हमारी रिकवरीज आर मोर देन द स्लिपेज। स्लिपेज के फ्रंट में भी अगर देखेंगे तो जो हमारा 3000 करोड़ का स्लिपेज होता था वो इस समय 2300 करोड़ का है, तो 700 करोड़ का वहां बेनिफिट मिलता है। और इंक्रीज्ड रिकवरी, दैट कंबाइंड इफेक्ट इज गिविंग अस द ड्रास्टिक ड्रॉप इन GNPA, NNPA, इंक्रीज इन प्रोविजन कवरेज रेशो, एंड क्रेडिट कॉस्ट भी हमारी डिक्रीज हुई है क्योंकि हमारी प्रोविजन का रिक्वायरमेंट्स कम हुई है। तो एसेट क्वालिटी नंबर्स रियली इट्स वेरी गुड सो फार एज कैनरा बैंक इज कंसर्न। स्लिपेज रेशो बिलो 1% इज कंसिडर्ड टू बी अ very good slippage ratio, and continuously for the last quarter also, this quarter also, we have tried to maintain below 1%. So asset quality में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिला है। इसका कारण ये है कि हम लोगों ने जहां स्लिपेज को कंट्रोल किया, साथ ही साथ हम लोगों ने जो एग्रेसिव रिकवरी मेजर्स अडॉप्ट किए, चाहे वो सरफेसी की टाइमलाइंस को लेके हों, चाहे NCLT के लेके हुए, तो वहां पे हम लोगों ने देखा ये सब जो हम लोगों ने नए मेजर्स लिए रिकवरी के, तो उसका हम लोग को इफेक्ट देखने को मिला कि काफी अच्छा रिकवरी साइड में भी और स्लिपेज कंट्रोल पे भी इसका असर देखने को मिलता है। हरदीप जी, आपने कहा कि स्लिपेजेस कम हुए हैं, रिकवरी ज़्यादा देखने को मिल रही है, साथ ही आपने अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए भी थोड़ा सिनेरियो पेश किया है, तस्वीर साफ की है। लेकिन मैं डिटेल में जानना चाहूँगी सर, एसेट क्वालिटी तो अच्छी रही जो आपने बात की, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट मान रहे हैं कि सस्टेन करेगी कि नहीं, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? ये सस्टेन करेगी, क्योंकि अगर आप स्लिपेजेस को देखते हैं तो हमारा SMA लेवल भी रिड्यूस हुआ है।
हमारा एसएमए लेवल अगर 6,500 करोड़ लगभग कम हुआ है। इसमें से दो बड़े अकाउंट जो RINL और कालेश्वरम, जो कि जिसका टोटल वैल्यू 6,500 करोड़ था, वो एसएमए से बाहर आ गया है। तो हम कोई कारण नहीं देखते कि हमारा स्लिपेज रेशो इस लेवल पे मेंटेन नहीं करे। सेकेंडली, अगर हम एसेट रिकवरी की तरफ देखते हैं, रिकवरी में हम लोग कंटिन्यूसली, हमारा एंडेवर रहा कि हमारी रिकवरी स्लिपेज से ज्यादा हो, वो कंटिन्यूसली हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। मंथ ऑन मंथ हम लोग स्ट्रेटेजी और टारगेटेड अकाउंट्स इस तरीके से लेते हैं ताकि ये रेशो हमारा कंटिन्यूसली मेंटेन रहे, और इसका इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट में, एसेट क्वालिटी में दिख रहा है। तो ये बात थी स्लिपेज रेशियो की। दो मैं आपसे अगला सवाल सर यही पूछना चाह रही थी स्लिपेज के बारे में, बट आपने ऑलरेडी उसको आंसर कर दिया है। लेकिन अगर हम आगे की बात करें, 4C की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक सेंटर है जहां पे हमें नियर टर्म में कोई पेन देखने को मिल सकता है या कोई स्ट्रेस देखने को मिल सकता है? और जो आपकी लोन बुक है साथ ही साथ वो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है हाई रिस्क सेक्टर में, लाइक MSME और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, कॉर्पोरेट स्लिपेजेस आजकल मैडम नहीं होता, तो जनरली उसके कारण हम लोग को कोई एब्रप्ट शॉक देखने को नहीं मिलता। अगर ये 2300 करोड़ का स्प्लिट हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि करीब 900 करोड़ हमारा MSME में स्लिपेज होता है, 800 करोड़ एग्रीकल्चर पे, रिटेल में 500 करोड़। मगर जो 3000 करोड़ का स्लिपेज जो होता था, वो एवरेज अभी घट के 2300 करोड़ की हो गई, क्योंकि हमारा कोई कॉर्पोरेट स्लिप नहीं हो रहा, ना ही हमारा कॉर्पोरेट कोई SMA पे आ रहा, कोई नया कॉर्पोरेट, तो इसीलिए हमारा को उसका बेनिफिट मिल रहा। सर, RBI की जो खबर है लिक्विडिटी को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं आप? उसका कितना असर आपको होता दिख रहा है? साथ ही बजट आने में बस 2-3 दिन बाकी रह गए, बजट से क्या उम्मीद है आपको? RBI का जो VRR ऑक्शंस पे पार्टिसिपेशन और बॉन्ड परचेज का जो 50,000 का ऑफर है, so cumulatively we are targeting that banking industry as a whole will be benefited by 1.5 lakh crores liquidity. So it's a very welcome step, because interest rates, already tight liquidity was seen and interest rates were going up, particularly in the bulk deposit rates. So वो वॉर हमको अभी सॉफ्टन होता हुआ दिखाई देगा और इसका काफी बेनिफिट बैंक्स को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच हरदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, एंड होप सो कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हमें इसके अंदर एक अच्छे नंबर्स देखने को मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।